महीने की 5 तारीख, फ़ोन पर मैसेज आता है, योर SIP ऑफ ₹5000 हैज़ बीन डिडक्टेड। आप स्माइल करते हो, लगता है बस अब वेल्थ बन रही है। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, फिर एक दिन पोर्टफोलियो खोलते हो और दिमाग में एक ही सवाल आता है, यार SIP तो चल रही है, फिर भी पैसा इतना कम क्यों बना। आप मार्केट को ब्लेम करते हो, फंड मैनेजर को ब्लेम करते हो, यहाँ तक कि ऐप को भी ब्लेम करते हो। लेकिन कई बार प्रॉब्लम SIP में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है SIP करने वाले इंसान की आदतों में। नमस्कार, आज हम बात करेंगे उन 5 मिस्टेक्स की जिनकी वजह से लोग SIP करते हुए भी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। इसे समझेंगे 2 लोगों की कहानी से, रोहन और कबीर। दोनों ने SIP स्टार्ट की, दोनों पैसा बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ साल बाद दोनों का रिजल्ट अलग रहा। क्यों? क्योंकि SIP सेम थी लेकिन बिहेवियर अलग था। रोहन ने YouTube पर वीडियो देखी, 5000 की SIP से बन सकते हैं करोड़पति। वीडियो ख़त्म, मोटिवेशन स्टार्ट। उसने ऐप डाउनलोड की, KYC की और 5000 की SIP स्टार्ट कर दी। पहला महीना गया, दूसरा महीना गया, तीसरा महीना गया। रोहन को लगा अब पैसा डबल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद पोर्टफोलियो में बस छोटा सा प्रॉफिट था। रोहन बोला, बस इतना प्रॉफिट, इससे अच्छा तो FD कर लेता। फिर मार्केट थोड़ा गिरा, पोर्टफोलियो रेड हुआ और रोहन ने SIP बंद कर दी। यही पहली मिस्टेक है, SIP को शॉर्ट टर्म रिजल्ट मशीन समझना। SIP फास्ट फूड नहीं है कि ऑर्डर दिया और 10 मिनट में रिजल्ट आ गया। SIP खेती जैसा है, बीज डालते हो, पानी देते हो, टाइम देते हो, फल बाद में मिलता है। 6 महीने, 1 साल, कभी कभी 3 साल तक की भी SIP बोरिंग लग सकती है, लेकिन बोरिंग का मतलब बेकार नहीं होता। SIP का काम ओवरनाइट रिच बनाना नहीं है, SIP का काम टाइम के साथ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो मनी वाइज डिसीजन को सब्सक्राइब कर लो। अब रोहन की दूसरी आदत देखो। SIP स्टार्ट करने के बाद उसने इंस्टाग्राम रील्स देखना शुरू की। एक रील आई, इस फंड ने लास्ट ईयर 40% रिटर्न दिया। रोहन ने अपना फंड चेक किया, उसके फंड ने 14% रिटर्न दिया था। उसने सोचा मैं गलत फंड में हूँ। उसने SIP बंद की और नया फंड स्टार्ट कर दिया। 3 महीने बाद एक और वीडियो देखी, टॉप म्यूचुअल फंड्स फॉर दिस ईयर। रोहन ने फिर स्विच कर दिया, कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप। रोहन SIP कर रहा था लेकिन वेल्थ नहीं बना रहा था, वो बस फंड चेजिंग कर रहा था। यही दूसरी मिस्टेक है, हर कुछ महीने में फंड बदल देना। म्यूचुअल फंड नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं है कि बोरिंग लगा तो नेक्स्ट लगा दिया। हर फंड का फेज़ होता है, कभी एक कैटेगरी चलती है, कभी दूसरी। अगर आप हर बार लास्ट ईयर के विनर देखकर स्विच करोगे तो आप फ्यूचर नहीं, पास्ट के पीछे भाग रहे हो। पास्ट रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होता। रोहन के पास SIP थी पर स्ट्रेटेजी नहीं थी। कबीर ने भी SIP स्टार्ट की, लेकिन उसने पहले एक सिंपल सवाल पूछा, मैं SIP क्यों कर रहा हूँ। यह सवाल छोटा है पर पावरफुल है। कोई SIP दोस्त को देख के करता है, कोई YouTube वीडियो देखकर, कोई ऐप के सजेशन पर। लेकिन कबीर ने गोल लिखा, 7 साल बाद हाउस डाउन पेमेंट, 10 साल बाद फाइनेंशियल सेफ्टी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अब कबीर को पता था पैसा कहाँ जाना है। यही तीसरी मिस्टेक है, गोल के बिना SIP करना। गोल के बिना SIP गूगल मैप्स के बिना रोड ट्रिप जैसा है। आप चल तो रहे हो लेकिन पता नहीं पहुंचना कहाँ है। गोल डिसाइड करता है कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, रिस्क कितना लेना है और कब पैसा निकालना है। 1 साल के गोल के लिए इक्विटी रिस्क हो सकती है, 10-15 साल के गोल के लिए इक्विटी पावरफुल हो सकती है। इसलिए SIP से पहले गोल क्लियर करो। कबीर की एक और स्मार्ट हैबिट थी, वो SIP स्टार्ट करके भूल नहीं गया। उसने डिसाइड किया कि हर साल SIP थोड़ी बढ़ाएगा। पहले साल 5000, दूसरे साल 5500, तीसरे साल 6000। इसको कहते हैं स्टेप अप SIP। यही 4th मिस्टेक है, SIP स्टार्ट करना लेकिन अमाउंट कभी ना बढ़ाना। कई लोग 22 साल की एज में 2000 SIP स्टार्ट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 30 साल की एज तक भी अगर SIP वही 2000 है तो प्रॉब्लम है। सैलरी बढ़ गई, फ़ोन अपग्रेड हो गया, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया, लेकिन SIP वही की वही। फिर लोग बोलते हैं SIP से पैसा नहीं बनता। नहीं भाई, SIP से पैसा बनता है, लेकिन 2000 की SIP से 2 करोड़ वाली एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर इनकम बढ़ रही है तो SIP भी बढ़नी चाहिए। कबीर ने मार्केट को कंट्रोल नहीं किया, उसने आदत को कंट्रोल किया। जब मार्केट ऊपर होता है हर कोई इन्वेस्टर बन जाता है, पोर्टफोलियो ग्रीन, कॉन्फिडेंस हाई, स्क्रीनशॉट्स रेडी। लेकिन जैसे ही मार्केट 15-20% गिरता है, असली टेस्ट शुरू होता है।
न्यूज़ चैनल डराते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं पैसा निकाल ले, घर वाले बोलते हैं मार्केट रिस्की होता है, और मन बोलता है SIP पॉज कर देता हूँ, मार्केट स्टेबल हो जाएगा फिर स्टार्ट करूँगा। यही 5वीं मिस्टेक है, मार्केट गिरते ही SIP बंद कर देना। SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट क्रैश में मिलता है। मार्केट महंगा होता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं, मार्केट सस्ता होता है तो ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। लेकिन आयरनी देखो, सेल में आईफोन सस्ता हो तो लोग खुश होते हैं, मार्केट में म्यूचुअल फंड्स यूनिट सस्ती हो तो लोग डर जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्रैश दुश्मन नहीं, डिस्काउंट सीजन है, बस कंडीशन एक है, पेशेंस। रोहन ने SIP की, लेकिन इम्पेशेंस, कंपैरिजन और फियर के साथ। कबीर ने SIP की गोल, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ, इसलिए रिजल्ट अलग आया। SIP का रियल फॉर्मूला सिंपल है, स्टार्ट अर्ली, इंक्रीज रेगुलरली और पेशेंस रखो। SIP का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन रियल लाइफ में इसका मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टर पर्सनैलिटी। सिर्फ ऑटो डेबिट सिस्टमैटिक होने से वेल्थ नहीं बनती, माइंडसेट भी सिस्टमैटिक होना चाहिए। आज से SIP को सिर्फ मंथली डिडक्शन मत समझो, इसे अपना वेल्थ सिस्टम समझो, क्योंकि SIP से पैसा वही बनाता है जो SIP को टाइम देता है। कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी सबसे बड़ी SIP मिस्टेक कौन सी है। फर्स्ट, जल्दी रिजल्ट चाहिए। सेकंड, बार बार फंड चेंज करना। थर्ड, गोल क्लियर नहीं। फोर्थ, SIP अमाउंट नहीं बढ़ाया। फिफ्थ, क्रैश में SIP पॉज। सिर्फ नंबर लिखकर बताओ। पैसे के मैटर्स में ऐसे ही लॉजिकल क्लैरिटी के लिए जुड़े रहिए मनी वाइज डिसीजंस के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।